बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों, ये कहानी है 1990s की। लाहौर के मशहूर ताजिर शेख जाहिद जो लोहे का काम करते थे और उनकी फैक्ट्रियाँ थीं और उनकी मंथली इनकम करोड़ों में थी। और उनके घर पे एक माली काम करता था जिसका नाम था नज़ीर माली, और उसकी इनकम उस दौर में थी 1500 रुपये। इन दोनों से रिलेट करती हुई एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। तो जम के बैठिएगा और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग देखेंगे बहुत खूबसूरत सा मैसेज आप लोग इस वीडियो के एंड पर समझ पाएंगे। तो शेख जाहिद साहब जिनकी मंथली इनकम करोड़ों में थी, एक दिन अपने घर पे आते हैं अपनी गाड़ी पे, और नज़ीर माली उनके घर पे लॉन में मुख्तलिफ़ पौधों को पानी डाल रहा होता है और उसका हाथ स्लिप होता है लाशोरी तौर पे, और पानी की एक धार क्यारियों से टकराती हुई शेख जाहिद साहब के सफ़ेद कुर्ते पर आ जाती है। अब शेख साहब कहते हैं बड़े धीमे मिजाज के आदमी होते हैं, लेकिन वहाँ पर गुस्सा आ जाता है उनको और वो डांटते हैं नज़ीर माली को। नज़ीर माली भी पुराना मुलाजिम होता है, वो आगे से आर्गूमेंट करता है, तावीलें पेश करता है। तो शेख साहब को और गुस्सा आता है और वो खड़े खड़े नज़ीर माली को उसकी जॉब से बर्खास्त कर देते हैं। नज़ीर माली साबिर सा आदमी होता है, वो अपना छोटा सा बिस्तर और बैग उठाता है और चुप करके अपने गांव चला जाता है। अब कहते हैं वो साल शेख साहब पे सेठ साहब का बड़ा भारी पड़ता है। सबसे पहले फैक्ट्री में डकैती पड़ जाती है और डाकू 1 करोड़ रुपये कैश 90s में वहाँ से लूट के ले जाते हैं। उसके कुछ ही महीनों के बाद फैक्ट्री का और बैंक का डिस्प्यूट पड़ जाता है और इस डिस्प्यूट की वजह से वो फैक्ट्री सील हो जाती है। और उसके बाद शेख साहब के एक बेटे को मैदे में कैंसर ज़ाहिर हो जाता है और बाकी जमा पूंजी जो बची थी उनके पास सेविंग थी वो बेटे के इलाज में खर्च हो जाती है। और अल्टीमेटली फिर एक प्लॉट के ऊपर उनका डिपेंड होता है, जो कमर्शियल प्लॉट होता है माल रोड पे उनका लाहौर में। उस प्लॉट को उनका एक साला बेचकर पैसे लेकर मुल्क से बाहर भाग जाता है। और शेख जाहिद पर ये नौबत आ जाती है कि वो सोने को भी हाथ लगाएं तो सोना भी मिट्टी बन जाए, लेकिन कहते हैं कि शेख डूबते डूबते भी कपड़े झाड़े तो करोड़ों रुपये गिर जाते हैं उसमें से। तो शेख साहब किसी तरीके से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको उन्होंने मेनटेन किया हुआ था। तो उसी वक्त अजमेर शरीफ से एक बुज़ुर्ग आते हैं दाता साहब में, और पता चलता है शेख जाहिद को एक सोर्स निकाल कर उस बुज़ुर्ग से मिलने जाते हैं। तो बुज़ुर्ग देख के मुस्कुराते हैं, उसको साहिब हाल बंदे होते हैं और उसको कहते हैं कि शेख साहब बेसिकली आपका रिस्क एसोसिएटेड था नज़ीर माली के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़ों रुपये इसलिए देता था कि उन करोड़ों रुपये में से आप 1500 रुपये की तनख्वाह नज़ीर माली को दे सकें। कहते चूँकि वो तनख्वाह बंद हो गई अब, इसलिए आपका रिस्क भी उस लिहाज से बंद हो गया। तो शेख जाहिद हैरान होकर पूछता है मेरे रिस्क का नज़ीर माली से क्या ताल्लुक़ है? तो बुज़ुर्ग फरमाता है कि बेसिकली हम सब लोग केयर टेकर होते हैं। हमारे अंडर जितने लोग काम करते हैं, 1 2 5 7, हमारी फैमिली में जितने लोग होते हैं, उनका जो रिस्क होता है वो अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से उन तक भेजता है। होता उनका ही है, अल्लाह ताला भेजता है, हमारा कोई कमाल उसमें नहीं होता। हम सिर्फ केयर टेकर होते हैं कि हम वो पैसा लें, वो तरीका लें, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने भेजी है उसको कलेक्ट करें और उसके असल मालिक तक पहुँचा दें उसको। हम उन्होंने फरमाया सिर्फ केयर टेकर होते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ तुम भी नज़ीर माली को ढूंढ लो, अगर वो मिल गया दोबारा तुम्हारी लाइफ में आ गया तो वो सिलसिला खुशहाली का दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। अब शेख जाहिद घर आते हैं और तहकीक करते हैं कि नज़ीर माली कहाँ से आता था। तो घर वाले ने बताया कि खुशाब के किसी गांव से वो आता था। अब एक मशहूर सहाफ़ी पाकिस्तान के जिन्होंने ये सारी स्टोरी लिखी अपने कॉलम में, उस सहाफ़ी को साथ लेते हैं सेठ साहब, एक और 2 साथ हो जाते हैं जो खुशाब पहुँच जाते हैं और 4 दिन तक नज़ीर माली को ढूंढते रहते हैं, लारी अड्डों पे, होटलों पे, जो लोग मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको नज़ीर माली का पता नहीं चलता। 4 दिन बाद वापस आते हैं नाकाम होके, और कुछ दिनों के बाद शेख साहब घर से बाहर निकलते सब्ज़ी लेने के लिए और घर वापस नहीं आते। पता चलता है कि वो फिर खुशाब चले गए, वहाँ जाकर नज़ीर माली को ढूंढ रहे हैं और हर बंदे के अंदर उनको नज़ीर माली नज़र आता है कि जिस बंदे का नाम नज़ीर हो उसके पाँव से वो चिमड़ जाते हैं। अल्टीमेटली नज़ीर माली नहीं मिलता और शेख साहब की लाश ही फिर खुशाब से वापस आती है। खुशाब जाते हैं और नज़ीर माली नहीं मिलता कुछ टाइम के बाद। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से हम लोग भी केयर टेकर हैं। हमारे घर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बूढ़े लोग हैं, ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, हम समझते हैं कोई स्पेशल बंदा है हमारे घर में। हम समझते हैं ये बंदा क्यों घर में काम का बोझ बना हुआ है। हमारी दुकान पे, हमारे जॉब वाले एरिया में, हमारी फैक्ट्री में ऐसे लोग हैं जो हल्के निस्बतन अच्छा काम नहीं करते और हम कहते हैं ये कंपनी में बोझ बने हुए हैं। मेरे दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग वही नज़ीर माली हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एज ए केयर टेकर रोज़ी दे रहा है। तो हमने इस फ़लसफ़े को समझना है और कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करनी है, कदर करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से हमारी एनर्जी को बढ़ा रहा है, हमारे रिस्क में इजाफ़ा कर रहा है। तो मेरे दोस्तों खुश रहें, खुशियाँ बाँटें
ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएँ और लाइफ को लेके जाएँ नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।